लगता है आर्यन खान को अंदर जाके अक्ल आ गई है। इसीलिए जो बात उन्होंने एनसीबी के ऑफिसर से कही है वो बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है बाहर। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे सब कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बाहर निकलने की। और अभी भी जो कोरोना से ग्रस्त हैं उनके लिए दुआएं करो, विनती करो कि वो उस कोरोना से बाहर निकले। साथ ही हमारा देश इस कोरोना से जल्दी मुक्ति पाए ताकि हम फिर से एक सामान्य ज़िंदगी जी पाएँ। और अब बात करते हैं आर्यन खान की। जिस तरह की बातें उनकी वायरल हो रही हैं बहुत अच्छा लगा सुन के। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीज़ अच्छे के लिए होती हैं। क्योंकि आर्यन खान बच्चा है, 23-24 साल का ही है वो। चाहे जैसे भी बड़े बाप का बेटा है या वो मुंबई का एक कल्चर या बड़े घरों का एक कल्चर ही था कि वो ड्रग्स केस में पकड़ा गया। और ऐसा ही नहीं कि उससे कोई दुश्मनी थी, शाहरुख खान से कोई दुश्मनी थी। इस तरह से वो सबूतों के साथ पकड़ा गया, सबूत उसके खिलाफ सारे मिले। इससे एक तो शाहरुख खान को भी अकल आ जानी चाहिए। शाहरुख खान से भी बड़ा कद हो गया आर्यन खान का, मैं ये कहूँगी। और दूसरा, उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा पड़ गया जिस तरह से बात वो आर्यन खान की बाहर निकल के आ रही हैं। कि जो लोग हिंदू मुस्लिम का इसको एंगल दे रहे थे, उन लोगों को के मुंह पे भी इसका जबरदस्त तमाचा पड़ गया। शाहरुख खान को अक्ल आ गई इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि शाहरुख खान बजाय हमारे देश के कानून की इज्जत करने के उल्टे सीधे पैतरे अपना रहे हैं। कभी किसी बड़े वकील को, कभी किसी बड़े वकील को हायर कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। और उनके बेटे का कद आज मैं कहूँगी कि उनसे कई गुना बड़ा हो गया। शाहरुख खान अभिनेता के तौर पे उनकी ख्याति किसी से छुपी हुई नहीं है, उनकी प्रसिद्धि छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा हमारे देश के कानून की इज्जत कर लेते तो मैं कहती कि वो उनका इंसानियत का कद भी बहुत बड़ा हो गया। जो कि कुछ दिन पहले अभी कंगना रनौत ने भी एक पोस्ट किया था, जो कि लोगों ने ये कहा था कि ये तंज है शाहरुख खान के। लेकिन मैं कहूँगी कि ये तंज नहीं है। जैकी चैन वो वो किस देश के एक्टर हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है उन्हें। जैकी चैन का नाम हर बच्चे को जानते हो। ये पूछ लो कि कौन से देश के हैं, ये नहीं बताएंगे भले, पर जैकी चैन जरूर जानते होंगे। इतना बड़ा उन्होंने अपना कद अभिनेता का बनाया, उससे भी बड़ा कद उन्होंने अपने इंसानियत का बना दिया था। जो कंगना रनावत ने उदाहरण दिया था कि जैकी चैन ने जो है उनके बेटे को भी एक बार पकड़ा गया, उन्होंने बजाय उल्टे सीधे पैतरे अपनाने के अपने बेटे को सजा के न तो लोगों को समर्थन बनाने दिया और न खुद अपने बेटे को बचाने की कोई कोशिश की। क्योंकि उसने गलत काम किया था तो उसने सजा भुगती। वो 6 महीने जेल में रहा। इसको कहते इंसानियत का कद। अगर वो अभिनेता जितने बड़े थे वो इंसान उससे भी बड़े हो गए। उन्होंने अपने देश के कानून की इज्जत की। उन्होंने गलत का समर्थन नहीं किया, उन्होंने सही का साथ दिया। उसने गलत किया तो वो पकड़ा गया, 6 महीने की जेल काटने के बाद वो बाहर आया। ये कंगना रनावत ने उदाहरण दिया था। हालांकि लोगों ने जो कंगना से चिढ़ते हैं उन्होंने कहा शाहरुख खान को तंज कर सकता है। ये तंज नहीं कहूँगी मैं इसको, ये उदाहरण है। ये किसी के लिए भी, अगर आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं तो अपने देश की कानून की इज्जत करो ताकि बच्चे सही रास्ते पे आ जाए। जिस तरह से कि आज मैं बात कर रही हूँ आर्यन खान की, जिस तरह से उनकी बातें बाहर निकल के आ रही हैं, एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े जी के साथ जिस तरह की बातें उनकी वायरल हो रही है वो वाकई में सराहनीय है। और कुछ काम बहुत अच्छे के लिए होते हैं। अगर आर्यन खान को सच में अक्ल आ रही है ये तो बहुत बड़ी बात है और ये शाहरुख खान के लिए बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाके बहुत गरीबों की सेवा करूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा और मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आपको गर्व होगा। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा बाहर जाके जिसकी वजह से मैं बेवजह चर्चा में आऊँ और बेवजह मैं बदनाम हो जाऊँ। ये कितनी बड़ी बात कही आर्यन खान ने। ये उनको कहो कि हादसे के बाद उन्होंने सीखा है। और जिस वजह से भी आए कि उन्हें ये भी लगा होगा, अंदर बहुत कुछ सोचा होगा उन्होंने इतने दिनों एनसीबी के गिरफ्त में वो जब रहे, तो यार इतने बड़े बाप का बेटा मैंने क्या किया। कुछ तो उन्होंने सोचा होगा जो इतनी बड़ी बातें उन्होंने बोली हैं। वो क्या करेंगे वो बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और इससे एक बात मैं और कहूँगी, ये
उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो इसको हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे रहे थे। ये उनके मुंह पे जबरदस्त करारा तमाचा है। जो लोग जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम को घुसा रहे थे। देश के कानून के लिए सब अपराधी बराबर, न हिंदू न मुस्लिम, न सिख न ईसाई। जो गलत है, अपराधी है, वो है। जबकि ये कुछ लोग इसको जबरदस्ती एंगल दे रहे थे कि शाहरुख खान को तो मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उन अकल के अंधों को ये पता होना चाहिए, शाहरुख खान सुपरस्टार है। शाहरुख खान देश के नहीं, दुनिया के अमीर अभिनेताओं में शुमार है। किसके बदौलत? इसी सनातनी धरती के बदौलत। उन्होंने को बेशुमार प्यार, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ बेपिनहा प्यार इसी हिंदुस्तानी धरती पे मिला है, जहाँ की 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम करने वाले होते तो शाहरुख खान इस मुकाम पे नहीं होते। वो शाहरुख खान, किंग खान, बादशाह खान वो नहीं होते। वो दुनिया के अमीर अभिनेताओं में शुमार हैं। इसी धरती के, इसी देश के दर्शकों के प्यार के बदौलत, इसी सनातनी लोगों के प्यार के बदौलत, जिसमें कि दूसरे धर्म के लोग बहुत कम है, ज्यादा ही इसमें हिंदुओं की संख्या है। उन लोगों के मुंह पे एक जबरदस्त करारा तमाचा है। मैं ये कहूंगी उनको कि तुम इस बात को दबाने की कोशिश करके, एक तो देश में हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जात पात को घुसेड़ रहे थे, और दूसरे जबरदस्ती आप गलत का समर्थन कर रहे थे, और एक बच्चे को गलत जाने के लिए जो है उकसा रहे थे कि कोई दूसरा बच्चा भी, फिर तो दूसरा बच्चा भी यही करता है ना कि यार इनको तो बच्चे, इनके समर्थन में तो सब आ गए, तो हमारे समर्थन में भी आ जाएंगे लोग। ये उन बच्चों के लिए भी गलत होता अगर सारे के सारे लोग समर्थन में आ जाते उसको बिना, जबकि सबूतों के साथ पकड़ा गया आर्यन खान, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। लेकिन ये इस देश के जो जय चंदू के जो औलाद है, जो अपने आप को, जो बिना मतलब के हर चीज में राजनीति घुसा देते, बिना मतलब हर चीज में हिंदू मुस्लिम घुसा देते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है। उन्हें वो एक तो इस अपराध को बढ़ावा दे रहे थे, दूसरा हिंदू मुस्लिम करके इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और इस केस को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की। और इससे क्या होता, दूसरे बच्चों को भी इससे सह मिलती, यार उसने तो गलती किया, उसने ये सब किया और वो बच के निकल गया, हम भी निकल जाएंगे। इससे बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और आर्यन खान की बातें सुन के जिस तरह की आ रही हैं, बच्चा है वो, बहुत अच्छा लगा हमें। उन्होंने जिस तरह की, अगर ये बातें सच में है, ये वायरल हो रही हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं गरीबों की सेवा करूँगा। उन्हें कुछ तो सोच आई होगी अंदर, और इससे शाहरुख खान को बात सीखनी चाहिए। शाहरुख खान का ऐसा उल्टे इधर एक से एक वकील उन्होंने अपनी बेटी के लेके, काश वो इंसानियत दिखा लेते, इस देश के प्रति कानून की इज्जत कर लेते, तो उनका कद एक अभिनेता से ज्यादा, एक इंसान का कई गुना ऊंचा होता, आसमान के बुलंदी जितना उनका कद हो जाता, और जो हमेशा याद रहता। लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश की, और उनके बेटे ने उनको कहीं, उनसे, उनका बेटा कहूँगी मैं इंसानियत के तौर पे उनसे बड़ा हो गया अगर उन्होंने ये बात कही है। और इस बात को सच में बाहर निकलने के बाद इस अपनी कही हुई बातों पे वो चलते हैं। उन्हें पछतावा तो होगा कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मीडिया सारे मुझे कैप्चर कर मेरे पीछे घूम रही है, वो गलत काम के लिए, काश मैंने अच्छा काम कर लिया होता। इसलिए शाहरुख खान को भी कुछ सीखना चाहिए। और हम कहेंगे कि वो अगर वाकई में आर्यन खान को ये बातें समझ में आ गई, को हमारे भी उसको विनतियों पर, और कि वो सही रास्ते पे चले, हमारे देश की इज्जत, कानून की इज्जत करे। और ये जो लोग बिना मतलब के हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल रहे हैं, इन बातों में ना सब पढ़ के एक एक युवा पीढ़ी को सही ढंग से इसका प्रतिनिधित्व करके, गलत जो करेगा वो सजा भुगतेगा, और भुगतना भी चाहिए। और अपने कानून के देश के कानून की इज्जत भी करनी चाहिए, और अपने देश को जो है, और हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरों को गलत संदेश जाए, और दूसरे भी हमें देख के फिर यही करेंगे, यार इसने तो गलत किया था तो बच के निकल गया। आप लोग ये अगर आर्यन खान अपनी कही हुई बातों पे अटल रहते हैं बाहर आने के बाद, तो दूसरे बच्चे उनसे सीखेंगे, यार उसने गलत किया,
सजा मिले और अब वो सही रास्ते पे है, हम भी इसका अनुसरण करें। गलत चीज़ गलत है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सही काम करने चाहिए। और ड्रग्स गैर कानूनी है। मैं अभी भी कहूँगी कि अगर ये गैर कानूनी है तो फिर बॉलीवुड में इस हद तक कैसे फल फूल रही है, यहाँ कैसे इन बच्चों के हाथों तक इतने खुलेआम बिना खौफ कैसे पहुँच जाती है। इनके जीवन शैली की कैसे बन गया, ये आम जिंदगी का हिस्सा है, कैसे बन गया। ये दिन रात खाने पीने में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों इतनी खुली छूट है? अगर ये गैर कानूनी है तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सोचे, राज्य सरकार सोचे। ऐसा तो नहीं है कि अभी आई है, पहले शुरू से ही आता। आज वो बात अलग है कि एनसीबी के ऑफिसर जिम्मेदार निकले, वो शिद्दत से अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हर बार कोई हर बार की तरह की बिकने वाला ऑफिसर नहीं होता। कभी ना कभी गलत चीज़ पकड़ने में आई जाती है। लेकिन बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि एनसीबी के अधिकारियों को अगर वो इस पे सख्ती से काम करें कि अगर ये गैर कानूनी है तो इतनी इतनी कैसे फल फूल रही है, इतने जैसे सींचा जा रहा है उसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगी कोई इस पे भी वो काम करे कि इससे ये यहाँ इतने तरह से फले फूले नहीं, ताकि देश की पीढ़ियाँ खराब ना, हमारे देश बर्बादी के रास्ते पे ना जाए। और गलत जो है तो है वो प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित ही रहना चाहिए। और जो उसके खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। आर्यन खान ने जिस तरह की बातें कही हैं, अगर आप इससे प्रेरित हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, पारिवारिक मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज आप, ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ और आने वाली वीडियोस मेरे आप तक बराबर आते रहे। इसके लिए जो साथ में घंटी आइकन है इसे भी दबा दीजिएगा।